दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं एमपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो उसकी मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की लिंक ओपन क्यों नहीं हुई है, अभी तक कुछ अपडेट क्यों नहीं आया है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जैसे अभी वर्ग 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं मुख्य परीक्षा के, अब ये एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि एमपी टेट वर्ग 1 के जो स्टूडेंट हैं जिनने अच्छा स्कोर किया हो या ख़राब स्कोर किया हो या एग्ज़ाम देने ही ना जा पाए हों, उन्हें भी प्रिपरेशन बंद नहीं करनी है। क्योंकि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, एक कभी भी कहीं भी अटक सकती हैं। इसलिए किसी भी भर्ती परीक्षा पर तब तक डिपेंड नहीं रहना है जब तक कि घर पर ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए किसी भी जॉब का। तैयारी बंद कर देंगे, किसी एक भर्ती के भरोसे रहेंगे, कोर्ट में अटक जाएगी, सालों तक चलेगी, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। या नहीं हुआ, अगर आपको लगा मार्क्स में कि अच्छे मार्क्स हैं और कुछ कम ज़्यादा हो गए, नहीं हो पाया, तो भी आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे ही प्रिपरेशन कर और दरिया में डाल जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए आपका। तो अभी क्या करना है, जिनका भी वर्ग 1 का एग्ज़ाम हो गया है, अच्छे नंबर हों या बुरे नंबर हों या एग्ज़ाम देने ना जा पाए हों, तो अब आपको आगे की तैयारी करनी है। अब आगे आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वर्ग 2 का विकल्प है आपके सामने, लेकिन वर्ग 2 में अभी ना तो मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की लिंक ओपन हुई है, और फिलहाल जो दिख रहा है वो ऐसा ही दिख रहा है कि अभी इसकी जो लिंक है ओपन होने में थोड़ी सी समय लग सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा वर्ग 1 के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ रहे थे। अब एमपी पुलिस, जो कि लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेगा, हर दिन 2-2, 3-3 शिफ्ट में, उसकी भी ओपन एडमिट कार्ड की लिंक ओपन होने वाली है। और इसके साथ साथ वर्ग 2 में पदों की संख्या भी काफ़ी कम है। मैथ्स और इंग्लिश को छोड़ के अगर साइंस और सोशल साइंस की बात करें तो ना के बराबर पद हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का भी रुझान थोड़ी कम हो रहा है कंपटीशन को देखते हुए। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में 40-50 पोस्ट हैं या 100 पोस्ट भी हैं और उसमें हर तरह के आरक्षण लगा दिए जाएं और उसके बाद फिर महिला पुरुष लगा दिया जाए 50-50, तो फिर ये समझिए कि हर कैटेगरी में 5, 6, 7, 8, 10 पोस्ट के अलावा ज़्यादा कुछ बचता है नहीं। और यहाँ जब हज़ारों की कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ 5 या 10 पोस्ट पर सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए अब आपके पास अब विकल्प क्या बचते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट सिर्फ वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए भी सामने वर्ग 3 का विकल्प है। वर्ग 1 के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके सामने भी वर्ग 3 का विकल्प है। वर्ग 3 की भर्ती आनी ही आनी है और अच्छे पदों पर भर्ती आनी है और इसी साल भर्ती आनी है। वर्ग 3 की भर्ती तब आएगी जब वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा के फॉर्म भर जाएंगे। और इसके साथ साथ अभी वर्ग 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सा टाइम लग रहा है। उसकी ज्वाइनिंग हो जाने के बाद दूसरी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लिस्ट भी आ चुकी है, सिर्फ ज्वाइनिंग होना बाकी है। और जैसे ही ज्वाइनिंग होती है वैसे ही वर्ग 3 की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। क्योंकि वर्ग 3 की जो विभाग के द्वारा विज्ञप्ति है वो दे दी गई है ईएसबी को। अब ईएसबी सिर्फ इंतज़ार इस बात का कर रहा है कि जो भी बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं वो पहले हो जाएं। क्योंकि फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की 10 या 15 दिन बाद लास्ट डेट होगी, फिर सर्वर इशू होगा, सर्वर इशू होने की वजह से फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। और जो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल चलने वाले हैं या चलते रहेंगे, उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड अगर नहीं हो पाए और स्टूडेंट अगर पेपर नहीं दे पाए, तो फिर आजकल बात बात पर लोग कोर्ट चले जाते हैं। तो स्टूडेंट का कोर्ट जाना जायज़ भी होगा, क्योंकि वो फॉल्ट होगा फिर ईएसबी का कि आप अगर फॉर्म भरा रहे हैं तो एडमिट सर्वर इशू हो रहा है, तो हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट जाएगा इस प्रॉब्लम की वजह से, उन्हें फिर बाद में एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे में चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। इसलिए ईएसबी सोच रहा है जो एग्ज़ाम हम करा सकते हैं वो हम करा लें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, गवर्नमेंट का प्रेशर ईएसबी के ऊपर होगा, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी होने हैं और आचार संहिता लगने के बाद कोई नई विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती है। तो विज्ञप्ति इन्हें पहले जारी करनी पड़ेगी, फॉर्म इन्हें पहले भराने पड़ेंगे। वर्ग 2 के हों, वर्ग 3 के हों, महिला पर्यवेक्षक के हों, एमपीएसआई के हों, ये फॉर्म इन्हें पहले भराने पड़ेंगे। एग्ज़ाम भले ही एग्ज़ाम जो है वो चलते रहते हैं आचार संहिता में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
केवल नई विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकते हैं और रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें इन्हें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, वर्ग 3 का मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2 एग्ज़ाम होंगे, क्या 1 एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल एमपीटेट वर्ग 1 में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, एमपीटेट वर्ग 2 में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मानकर चलें कि वर्ग 3 में भी 2 एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं वर्ग 3 का, उन्हें एक पेपर देना पड़ेगा। अब चाहे वो ये मान लें कि एक ही पेपर होना है, चाहे ये मान लें कि प्री और मेंस 2 होना है, तो उन्हें मेंस तो हर हाल में देना, मतलब एग्ज़ाम तो सबको देना ही पड़ेगा वर्ग 3 की जॉब लेने के लिए। और रही सिलेबस की बात, तो वर्ग 1 में देखें आप 16 विषय हैं, तो 16 ही विषय का पेपर हुआ है, कुछ बदला नहीं है, पैटर्न थोड़ी सा बदला है। वर्ग 2 में आप देखें 8 से 10 विषय हैं, इसमें भी कुछ बदलेगा नहीं, बस पैटर्न बदलेगा। वर्ग 3 में ऐसा कोई विषय होता नहीं है कि आप चूज़ कर सकें या आपको पर्टिकुलर दिया गया हो, उसमें सभी का सिलेबस एक जैसा रहता है, सभी का जो पेपर आता है वो एक जैसा आता है, बस अंतर होता है भाषाओं में। बाल विकास, पर्यावरण, गणित, ये तो तीनों सबके लिए कॉमन रहते हैं और इसमें भी 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, 30-30 नंबर का टोटल सब्जेक्ट आता है जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इसके अलावा हिंदी हर कोई ले लेता है, फिर बचता है संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश, तो इसमें कोई इंग्लिश भी लेता है, कोई संस्कृत भी लेता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है बस। तो आपको प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है। कंटेंट मैं भेज रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप ले सकते हैं, बाकी बाद में कुछ फेरबदल होता है तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेकर अगर बैठा हूँ तो जो भी चेंज होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। प्रिपरेशन के लिए आपको फटाफट चैनल से जुड़ जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है। अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, कोई लेट हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एमपी टेट में देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र चैनल है जो एमपी टेट पर फोकस कर रहा है और आपकी जिम्मेदारी के साथ प्रिपरेशन करा रहा है। और हज़ारों सिलेक्शन 2018-19 से वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की दोनों काउंसलिंग में अनकाउंटेबल सिलेक्शन हुए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन में जाने की कोई बात नहीं है, जो भी हो गया हो गया। अभी तक आपने प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं की थी, अब आपको मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करनी है। अब जो सामने एग्ज़ाम आने वाला है उसी में आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपको स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, रूटीन, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आपको पढ़ना पड़ेगा। घर पे मंगाना है तो घर पे मंगाइए, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए। जो ऑनलाइन टेस्ट MCQ वगैरह मैं देता हूँ वो भी आपको करने पड़ेंगे। कंटेंट लिमिटेड रहेगा, सिलेक्टिव रहेगा, उतने में ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, लगातार देखते रहते हैं कि कितने सिलेक्शन होते हैं और कितनी सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट अपनी शेयर करते हैं मेरे साथ। तो और सबसे बड़ी बात, मैं एनालाइज़ कर लेता हूँ कि कौन, मतलब कितने स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट होने वाले, इसलिए पहले से ही मैं सिलेक्शन लिस्ट तैयार कर लेता हूँ और ज़्यादातर नाम उन्हीं में से होते हैं जब फाइनल लिस्ट आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो तो फटाफट जुड़िए। अभी आपके पास समय भी है, अभी आपके पास मौका है, दरकार है, हर चीज़ आपके पास है। बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अभी आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अभी आप समय देंगे, तब वो समय आपकी जॉब में यानी मनी में कन्वर्ट हो पाएगा। फटाफट आकर जुड़ें। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।